कभी कभी कैलेंडर को हम लेना भूल जाते हैं, इसलिए हमें त्योहारों का अनुभूति नहीं होते हैं। अपनी ग्रंथि देखकर हमें बार बार समझाते हैं। कलावा बांधने के लिए स्वयं पंडित जी घर आते हैं। कलावा बांधने के लिए स्वयं पंडित जी घर आते हैं। दोस्तों, इस कविता का शीर्षक है पंडित जी घर आते हैं। दोस्तों, अपना प्यार बरसाना, कविता में अंत तक बने रहना। इनके अनुमति से हम कन्या भोग लगाते हैं। कितनी खुशी मिलती है जब पंडित जी घर आते हैं। जजमान की कोई आय नहीं जो हर माह पर मिलेगी। हमारे और तुम्हारे दान दक्षिणा से ही घर परिवार चलेगी। चाहे पूजा पाठ हो या हो किसी की बरसी, अपने मन से दान दो। यहाँ न चलेगी पर्ची। जन्म से लेकर मरण तक हम इनको ही बुलाते हैं। जो चल बसे इस दुनिया से उन्हें सम्मान दिलाते हैं। साफ सुथरा विचार है इनका, साफ सुथरा तन मन। पहले पूजा पाठ करेंगे, फिर खाएंगे अन्न। धारण किए हैं नए वस्त्र हर बार त्योहारों में। लगाए फेरे पुत्र वधू को विवाह के समारोह में। बेबसी से हम उस शुभ घड़ी का इंतजार करते हैं। कितनी खुशी मिलती है जब पंडित जी घर आते हैं। इनका साथ रहता है सुख दुख के वो पल में। श्रद्धा अनुसार जितना भी दो बांध लेते हैं आंचल में। भूमिका निभाना पंडित जी की होती है बड़ी मुश्किल। तभी तो इनके होने से दुनिया में है झिलमिल। कहीं भी मिलते हैं जजमान तो पाँव अवश्य छूना। गए न हो जो तीर्थ स्थान, दर्शन यहीं से करना। आजकल के युग में पितृ ज्ञान कम होती है। वंशावली बनाओ आप, बहुत ज़रूरी होती है। अपने सभी पूर्वजों का इसमें नाम लिखना होता है। घर में श्राद्ध हो या हवन बड़े काम में आता है। भाग दौड़ के दौर में नाम हमारा 2 पीढ़ी तक चलेगी। अगर वंशावली बनाया है तो हजारों वर्ष तक रहेगी। अपने अपने धर्म गुरु को सम्मान हमेशा देना। झुककर सर अपना आशीर्वाद इनसे लेना। सुबह उठकर रोज स्नान करके दिए जलाते हैं। कितनी खुशी मिलती है जब पंडित जी घर आते हैं। इनकी अनुमति से हम कन्या भोग लगाते हैं। कितनी खुशी मिलती है जब पंडित जी घर आते हैं। जय हो बावन बाजे के।